एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा था several factors steric electronic orbital and your can affect the inversion barrier of your amine in the given pair which data is correct। ठीक है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ है कि इन्वर्जन बैरियर क्या होता है वो पता होना चाहिए कि इन्वर्जन क्या होता है। बैरियर की बात तो बाद में करेंगे, पहले तो इन्वर्जन के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर मैं इन्वर्जन के बारे में बात करती हूँ ना, तो इन्वर्जन से अपन लोगों को एक चीज़ तो ज़रूर समझ में आती है कि कुछ ना कुछ इन्वर्ट हो रहा है मेरा। क्या हो रहा है? कुछ ना कुछ इन्वर्ट हो रहा है। ज़रा देखते हैं कि क्या चीज़ मेरी इन्वर्ट हो रही है यहाँ पे। लेट मी चेंज द पेन हियर। ओके, सो लेट्स सी दिस थिंग कि कैसे मेरा इन्वर्ट हो सकता है। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हमें पता है कि जो अमोनिया का मॉलिक्यूल होता है वो इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। आपका क्लियर है? अब इसमें क्या होता है ना बेटा, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज, दिस इज़ योर sp3 हाइब्रिडाइज। इसमें क्या होता है, जैसे ही अम्ब्रेला फ्लिपिंग होती है तो उसके लिए ना आपकी एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। उस ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, आपका नाइट्रोजन पूरा का पूरा एक प्लेनर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, और जो आपका लोन पेयर होता है, जो आपका लोन पेयर है वो किस में चला गया है, वो हाइब्रिडाइजेशन से बाहर हो गया है। ठीक है, दैट मीन्स वो प्योर ऑर्बिटल्स में चला गया। नाउ द हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। दिस इज़ द ट्रांजिशन स्टेट एंड दिस इज़ द ट्रायगनल प्लेनर स्ट्रक्चर। ठीक है, दिस इज़ द ट्रायगनल प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया ये आपका। क्लियर है? अब इसके बाद क्या होगा, जैसे ये कन्वर्ट हो जाएगा ना, नेक्स्ट चीज़ क्या होगी, आपकी फ्लिपिंग करवानी है ना। तो फ्लिपिंग के दौरान क्या होता है हमारा, जैसे अगर लोन पेयर ऊपर बनाया है तुमने, तब क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा लोन पेयर मेरा। कुछ इस तरीके से आपका ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसे ही अपन लोग बोलते हैं अम्ब्रेला फ्लिपिंग। तो अगर आप देखो, ये वाला जो आपका स्ट्रक्चर था और आपका जो ये वाला स्ट्रक्चर है, दोनों के दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के उल्टे है ना। तो दिस इज़ कॉल्ड द अम्ब्रेला फ्लिपिंग। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द इन्वर्जन बैरियर, तो इन्वर्जन बैरियर का मेरा मतलब यहाँ पे ये है, उसने बोला कौन सा डाटा करेक्ट है। ठीक है, और डाटा उसने दे रखा है डेल्टा जी की फॉर्म में। डाटा किस में दे रखा है उसने, डेल्टा जी की फॉर्म में। डेल्टा जी के बारे में मुझे एक चीज़ पता है कि डेल्टा जी अगर नेगेटिव होता है तो वो वाली जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, हमारी फिजिबल हो जाती है। क्या हो जाती है? फिजिबल हो जाती है। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे किसी की भी नेगेटिव में वैल्यू नहीं दे रखी है। देखो, ए में देख लो, चाहे बी में देख लो, चाहे सी ऑप्शन में देख लो, तीनों में से किसी की भी नेगेटिव नहीं दे रखी। दैट मीन्स मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि डेल्टा जी अगर कम होगा तो प्रोसेस क्या हो जाएगी, फिजिबल हो जाएगी, या फिर वो प्रोसेस क्या होगी, ईजी होगी, या फिर वो होती होगी। ठीक है, तो मुझे बस ये चेक करना है कि ए में जो दो ऑप्शन दे रखे हैं, बी में जो दो ऑप्शन दे रखे हैं, सी में जो दो ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें जिसके लिए आसान है फ्लिपिंग, उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू कम दे रखी है क्या, तभी डाटा करेक्ट होगा हमारा। यहाँ तक आ रही है बात समझ में? तो चलो इसको शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले ए ऑप्शन से शुरू कर रहा है। देखो, ए ऑप्शन में आपको दे रखा है, एक तो ये दे रखा है आपको बना के, थाइल मिथाइल मिथाइल ये दे रखा है, और दूसरे में दे रखा है ये एन आइसोप्रोपाइल और एमी। ठीक है, सी दिस इज़ योर, अगर मैं इस वाले मॉलिक्यूल की बात करूँ ना, तो इसमें आपको जो दिखाई देंगे वो बल्की ग्रुप नज़र आएंगे। कैसे दिखाती हूँ मैं आपको, यहाँ पे बल्की ग्रुप आपके देखो, ये वाला जो मॉलिक्यूल है आपका, सी ये वाला जो आपका मॉलिक्यूल है और ये वाला जो आपका ग्रुप है, ये दोनों ही ग्रुप कैसे हैं, दोनों ही बल्की हैं आपके। ठीक है, दोनों ही क्या आपके, ये दोनों बल्की ग्रुप हैं आपके। सो बल्की ग्रुप है, तो बल्की ग्रुप क्या होता है ना, इन दोनों के बीच में रिपल्जन बहुत ज़्यादा होगी। अगर मैं इसका कंसिडर कर लूँ कि अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब पिरामिडल इनका शेप है, तो इन दोनों के बीच में रिपल्जन बहुत ज़्यादा होगी। सी अगर मैं ऐसे बना लूँ इसको, दिस इज़ आइसोप्रोपाइल ग्रुप एंड दिस इज़ एमी ग्रुप, तो इन दोनों के बीच में क्या होगी ना, रिपल्जन बहुत ज़्यादा होगी। रिपल्जन ज़्यादा होने की वजह से ये जो एंगल है आपका, दिस एंगल विल इंक्रीज़, तो ये इंक्रीज़ हो जाएगा। तो कुछ ऐसा नहीं बोल सकते कि इंक्रीज़ होना चाहिए, तो दैट मीन्स ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसका, मतलब जो प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए वो ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि प्लेनर में हमें पता है एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। मतलब आइसोप्रोपाइल के लिए जो ट्रांजिशन स्टेट होगी वो क्या हो जाएगी, मोर स्टेबल हो जाएगी आपकी, ज़्यादा क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, सो दैट्स वाई मेरा जो ये वाला जो सेकंड वाला है, ए के केस में जो सेकंड उसने मॉलिक्यूल बनाया है, उसके लिए डेल्टा जी क्या हो जाएगा, इट विल बी लेस, क्योंकि ये ज़्यादा ईसी है तो लेस हो जाएगा आपका। सो फर्स्ट में जो डाटा आपको दे रखा है वो एकदम करेक्ट दे रखा है आपको। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड वन। सेकंड के बारे में बात कर लेते हैं।
वो देखते हैं सेकंड वाला। देखो सेकंड वाले में आपको ना रिंग दे रखी है, एक तो 3 मेंबर रिंग दे रखी है और एक 5 मेंबर रिंग दे रखी है। देख लेते हैं इसको भी हम ज़रा। इसमें एक दे रखी है आपको 3 मेंबर रिंग एंड एक दे रखी है आपको 5 मेंबर रिंग। कुछ इस तरीके से इसने बनाया है यहाँ पे, और एक तो लोन पेयर होगा ही होगा मेरा इस पे भी और इस पे भी। अब देखो 3 मेंबर के केस में क्या होगा ना, आपकी ट्रांजिशन स्टेट काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होने वाली है, बिकॉज 3 मेंबर रिंग जो होती है उसमें हाईली स्ट्रेंड हो जाएगा सिस्टम आपका, हाईली स्ट्रेंड सिस्टम हो जाएगा आपका। जबकि 5 मेंबर में हमें पता है कि ये फ्लैट होती है। कैसी होती है? फ्लैट हो जाती है। आपको पता होगा जब रिंग का साइज़ बढ़ता है, मतलब 1 से 2 3 4 5, तो हमारी रिंग फ्लैट पे फ्लैट होती चली जाती है। मतलब सबसे ज़्यादा फ्लैट तो 5 वाले में ही होती है। सो 5 वाला इतना, ये खुद ही प्लेनर है, तो ये कैसा स्ट्रक्चर चाहेगा? प्लेनर ना, प्लेनर ही तो चाहेगा। तो प्लेनर की वजह से इसका जो डेल्टा जी होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इस वजह से हमारा क्या हो जाएगा? बी वाला जो सेकंड वाला मॉलिक्यूल है उसका डेल्टा जी कम होना चाहिए, जो कि है भी हमारा। दैट मीन्स ये भी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड वाले मॉलिक्यूल की। देखो थर्ड में उसने क्या दे रखा है? 3 तो Me लगा रखे हैं और 3 Cl लगा रखे हैं। तो बात करते हैं ज़रा इसकी, सी वाले ऑप्शन की। इसके अंदर आपको क्या दे रखा है सी वाले में? ओके, लेट मी जस्ट चेंज द पेन हियर। ओके, सो जो सी वाला ऑप्शन दे रखा है, इसमें देखो हमें पता है कि जब भी मेरा ट्रांजिशन स्टेट बनता है तो एन का हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाता है बेटा? sp2 हो जाता है मेरा नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन। कितना हो जाता है? sp2। सो मैं ये नहीं कह सकती कि sp2 अगर हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा तो नाइट्रोजन का s कैरेक्टर इंक्रीज़ हो जाएगा। कैरेक्टर या एस परसेंटेज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि मेरा sp3 से कहाँ जा रहा है? मेरा sp2 में जा रहा है। तो यहाँ पे तो एस कैरेक्टर जो है वो कितना है? 33% है, जबकि यहाँ कितना है? आपका फोन बज रहा था। ओके, सॉरी 33 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 25%, और यहाँ पे कितना हो रहा है? 33% हो रहा है। सो दैट मीन्स यहाँ पर तो आपका इंक्रीज़ हो गया ना एस कैरेक्टर। ठीक, सो लेट्स डू दिस। ओके, सो नाउ आई नो कि मेरा जो नाइट्रोजन है उसका जो एस कैरेक्टर होता है वो ट्रांजिशन स्टेट में ज़्यादा होता है, और अगर एस कैरेक्टर बढ़ता है तो दैट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है? बढ़ती है। अगर कोई बंदा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या कोई एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसकी टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को खींचने की। तो अगर उसके साथ देखो, अगर इसकी खुद की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ठीक है, सो इसकी खुद की टेंडेंसी कैसी है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की। सो दैट मीन्स मैं कुछ इस तरीके से बोल सकती हूँ ना कि अगर इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही मैं अटैच कर दूँ तो वो ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। कैसे? देखो नाइट्रोजन के साथ आप एक Cl लगा दो, एक Cl यहाँ लगा दो और एक Cl यहाँ लगा दो। सो अगर ये प्लेनर स्ट्रक्चर में कंसिडर कर रही है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द प्लेनर स्ट्रक्चर, देन दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो दिस इज योर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो व्हाट आई कैन से कि नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, Cl भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये तो इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना अपनी तरफ। Cl तो खींचेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, तो ये तो नाइट्रोजन को क्या कर देगा? और डिस्टेबलाइज कर देगा ना नाइट्रोजन को। समझ में ये चीज़? तो नाइट्रोजन को काफ़ी ज़्यादा डिस्टेबलाइज कर देगा। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा? Cl वाले के केस में आपका जो होना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए? मोर डेल्टा जी होना चाहिए, क्योंकि बिकॉज ये ज़्यादा अनस्टेबल है आपका, तो डेल्टा जी क्या होना चाहिए? इंक्रीज़ होना चाहिए, जो आपको दे भी रखा है। सो दैट मीन्स आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। सारे ही करेक्ट है, कोई भी करेक्ट ऐसा नहीं है जो करेक्ट नहीं।